और बात संचार साथी ऐप की। इस ऐप को लेकर जो सियासी बवाल हुआ, उसके बाद सरकार ने आज अपना फैसला पलट दिया। सरकार ने स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने वाले आदेश को वापस ले लिया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से इसकी वजह भी बताई गई। बयान में कहा गया कि अब तक 1,40,00,000 यूजर्स ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। पिछले 24 घंटे में ही 6 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसका मतलब ये कि लोगों को इस ऐप पर भरोसा है, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, लोग साइबर सुरक्षा को लेकर सजग हैं और इसीलिए नागरिकों के बीच इस ऐप की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। ऐप को प्री इंस्टॉल करने के आदेश का मकसद इसे ज्यादा से ज्यादा यूजर तक पहुंचाने का था, लेकिन अब जब लोग खुद ही से डाउनलोड कर रहे हैं तो इस आदेश को वापस ले लिया गया है। असल में संचार साथी ऐप का विपक्ष ने काफी विरोध किया, आरोप लगाया कि साइबर सिक्योरिटी की आड़ में सरकार जासूसी करवाने की कोशिश कर रही है। आज लोकसभा में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सारे आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐप का मकसद लोगों को सुरक्षित रखने, साइबर अपराध को रोकने, इन दोनों चीजों का है, लोगों की जासूसी करने का नहीं। आज मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि इस ऐप और पोर्टल के आधार पर 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन देश के अंदर डिस्कनेक्ट हुए हैं जो फ्रॉडुलेंट हैं, क्योंकि जनता ने रिपोर्ट किया है। करीब 26 लाख स्टोलन हैंडसेट हम लोग ने ट्रेस किए। 7 लाख स्टोलन हैंडसेट जो उपभोक्ता है उसे हमने वापस भी कर दिया है और 41 लाख मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुए हैं। 6 लाख फ्रॉड हम लोग ने ब्लॉक किए। इसी के आधार पर हम लोग ने यह कोशिश की कि हम लोग हर एक नागरिक को वो चॉइस दें। हम लोग ने केवल ये ऐप सभी को उपलब्ध कराने के लिए कदम लिया है। लेकिन फिर भी मैं सदन के पटल पे भी कहना चाहता हूं, हमारा कोई हट नहीं। इसकी सफलता का प्रयोग जनता के आधार पर हुआ है। फीडबैक हमें मिलेगा, उस फीडबैक के आधार पर अगर उस ऑर्डर में भी हम लोगों को कोई चेंज लाना है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। यह मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि इस ऐप के आधार पर न स्नूपिंग संभव है, न स्नूपिंग होगा। आज जब सरकार ने फैसला वापस लिया तो भी विपक्ष खुश नहीं हुआ। सलमान खुर्शीद ने कहा कि सरकार ने बिना चर्चा कराए, बिना विपक्ष को भरोसे में लिए इतना बड़ा फैसला लिया, ये गलत है। खुर्शीद ने कहा आखिर सरकार देश के हर नागरिक पर नजर क्यों रखना चाहती है? जरूरत क्या है इतनी सर्वेलेंस हर चीज का करा जाए हमारे देश में? इसकी जरूरत क्या है? हम एक दूसरे पर भरोसा ना करें। ठीक है, अगर कोई गलती करता है तो हमारे पास ये ज़रूरी है कि हम वो कदम उठा सकें कि उस पर पाबंदी लगाएं। लेकिन हर एक को हम समझ लें कि हर एक गलती करेगा और हर एक गलती कर रहा है तो वो कैसा माहौल मुल्क में होगा। तो इस पर बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और आप कभी उसको वॉलंटरी कह दें और वॉलंटरी है तो उसको इनवॉलंटरी कितनी जल्दी बना दिया जाएगा, कौन जानता है? कौन जानता है कि कितने लोग हैं जो समझेंगे कि हमको इससे कैसे बचना है, कितने लोग हैं जो उसकी गहराई तक जा सकेंगे। इसकी ज़रूरत आखिर क्या है? और एकदम से ये चीज़ एक शगुफा छोड़ देना, तो ज़रूरत क्या है? पहले बताते, कहते, गुफ्तगू होती, चर्चा होती, फिर कुछ फैसला लेते। संचार साथी ऐप है तो काम की चीज़, लेकिन इसके बारे में इंप्रेशन ये बन गया कि ये सर्विलेंस के लिए लाया गया है, जासूसी के लिए लाया गया है। एप्पल जैसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने भी सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इस सारी कंट्रोवर्सी का फायदा ही हुआ कि इस ऐप की जानकारी लोगों तक पहुंच गई। यही वजह है कि कल से लगातार संचार साथी ऐप डाउनलोड हो रहे हैं। एक दिन में 6 लाख और अब तक 1,40,00,000 लोग संचार साथी को अपना साथी बना चुके हैं।